कहता है महाराज जी मैं रोज पूजा करने नहीं जाऊंगा तो बाहर जो रिश्तेदार आएंगे, संबंधी आएंगे, जिनके साथ बेटे का संबंध करना है, वो कैसे समझेंगे ससुर जी धर्मात्मा है। ये समझ जाएंगे कि मैं धर्मात्मा हूं तो बेटा भी धर्मात्मा है, तो बेटे की जल्दी शादी हो जाएगी, इसलिए मैं रोज पूजा करने जाता हूं। तालियां बजा रहे अपने लिए, कितनी धर्मात्मा है, बहुत बढ़िया। धर्म में मायाचारी, धर्म दिखाने के लिए धर्मात्मा, दिखाने के लिए मायाचारी चल रही है। जब जब माया होगी तब तब दिखावा होगा, असलियत होगी ही नहीं। सोचना सोचना हमने भीतर आज तक ऐसे परिणाम नहीं किए क्या? बैठे देव शास्त्र गुरु के सामने हैं, लोग यही समझ रहे हैं कि ये धर्मात्मा है। पूजा चल रही है, थाली में से एक थाली से द्रव्य उठाकर मां दूसरे थाली में डाल भी रहे हैं, पर बगल वाले की थाली में देख रहा है उसके पास चटक है, मेरी खत्म हो गई है। वो चांदी की थाली में कर रहा है, मैं तांबे की थाली में कर रहा हूं। उसने ऐसे कपड़े पहने हैं, मैंने ऐसे वस्त्र पहने हैं। परमात्मा तो चला ही गया, बगल के बनने वाले परमात्मा को देख रहा है। ये माया नहीं है? लोग तुम्हें धर्मात्मा मानकर पूज रहे हैं, लोग तुम्हें धर्मात्मा देख रहे हैं, हम क्या बने बैठे हैं? हम क्या बने बैठे हैं? मत करो दूसरे की वंचना, मत ठगने का प्रयास करो दूसरे को कितने ही ठगने का प्रयास करना, दूसरा ठग नहीं सकता, तूने अपने आप को ही ठग लिया। एक स्त्री पहुंच गई थी गंगा के किनारे, नदी के किनारे। सोच रही थी जीवन भर पाप किया है, थोड़ा सा पुण्य करूं। जीवन भर पाप किया है, थोड़ा सा दान देकर गंगा के किनारे किसी साधु को दान दे दूंगी, पुण्य मिल जाएगा। भेष किसका प्राप्त किया? भेष धर्मात्मा का प्राप्त कर लिया। गंगा के घाट पर पहुंच गई दान देने के लिए। सोच रही थी साधु के पास जाकर मैं अपने मन की बात कह दूंगी और पाप से जितनी कमाई की है सब कुछ दान कर दूंगी। घाट पर बैठे थे एक बाबा जी, घाट पर एक बाबा जी साधु जी बैठे थे, बहुत सारे बैठे थे। वो सोचती है किसके पास जाऊं। एक साधु उसे बहुत प्रसन्न मुद्रा में और बहुत अच्छे लगे। देखना, व्यक्ति यही सोचता है मैं दूसरे को ठग रहा हूं, दूसरे वाले को, सामने वाले को समझ में नहीं आता। पर ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सामने वाला भी इस तरह से अपने आप को ठगवा रहा था कि उसे सामने वाले को पता नहीं चल जाए। परम सत्य है। वह पहुंच गई साधु जी के पास और कहने लगी, बाबा जी मैं कुछ दान कहना चाहती हूँ। साधु जी ने पूछा, कौन, कहां से, क्यों? उसने पूरी अपनी जीवन का इतिहास बता दिया कि मैं अमुक नगर में रहती हूँ, मैं वहाँ वैसा काम करती हूँ, बहुत जीवन भर पाप किया, अब ऐसी इच्छा हुई है किसी साधु को दान दूं, गंगा में नहा लूं और पुण्य कमा लूं, पाप को धो लूं। साधु जी कहता है मैंने वैश्या से बात कर ली, मुझे प्रायश्चित लेना पड़ेगा। पर ठीक है, अब बात कर ही ली है, आपको दान देना ही है तो दे दो। दान दे दिया, दान तो ग्रहण कर लिया। वो सोच रही थी कि देखो मैंने साधु को दान करके पुण्य कमा लिया, कितना अच्छा काम किया। मां हम भी तो दान करते, नहीं करते? किस लिए किया दान? मान सम्मान प्रतिष्ठा अगर के लिए किया है, फोटो खींचने के लिए किया है, बहुत सारे होते हैं। नहीं देखा आप लोगों ने? महाराज की तरफ कम देखते हैं और फोटो की तरफ ज्यादा देखते हैं। हाँ हम तो देखते हैं, हम तो खड़े हैं, महाराज जी खड़े हैं, कब डालेगा परमेश्वर अंजलि में, और वो परमेश्वर देख रहा है, ए इधर से फोटो खींच, इधर आ जा,
मैं नहीं आया पूरा। दान दे रहा था कि प्रदर्शन कर रहा था? ये मायाचारी है, धर्म की मायाचारी, धर्म में मायाचारी। दान भी दिया, उसमें भी माया की। पूजा भी की, उसमें भी मायाचारी की। सामायिक भी की, उसमें भी मायाचारी की। सामायिक के लिए बैठे थे, सामायिक के लिए बैठे थे। रोहित भैया कह रहे थे, महाराज जी आज मैंने अकेले ने सामायिक की। वे युवराज भैया थे ना, वे तो खंबे को टिक के सो गए थे। अरे भाई, तो अपने आप को देखता ना। उसने तो फिर भी टिक के 2-5 मिनट नींद पूरी करके थकान पूरी कर ली। दोनों ने सामायिक नहीं की, उसने सो के नहीं की, तूने दूसरे को देख देख के नहीं की। दोनों मायाचारी का बंद करके वही पहुंच गए। सत्य सत्य है, यही सत्यता है। उसने धन इकट्ठा कर लिया। कौन था? पंडित जी कोई साधु था? नहीं। जैसे धन घर में आता है वैसे ही वह वहीं पर जाता है। पाप से कमाया हुआ धन पाप के स्थान में ही जाएगा। वहां कोई दूसरा नहीं था, कोई साधु नहीं था। मात्र बभूति राख शरीर को लपेट कर एक नट बैठा था। दान ग्रहण कर लिया, पैसे ग्रहण कर लिए, और मात्र वह जो वैसा जा रही थी कुछ पंक्तियां कहकर वह भी उठ के चला गया। क्या कहा? गंगा जी के घाट पर, गंगा जी के घाट पे ना, गंगा जी के घाट पर खाई खीर और खांड। गंगा जी के घाट पर खाई खीर और खांड। यो का धन यो ही गया, यो का धन यो ही गया। तू वैसा मैं भांड, तू वैसा और मैं भांड। में भांड बना था, वैसा दान देने आई थी। कहाँ दे पाई? बहुत सारे साधु बैठे थे, पर कहाँ गया? उसे लग रहा था साधु को दान दे के पुण्य मिल जाएगा। पुण्य मिला क्या? तो दूसरे को ठगने गई थी, दूसरे ने तुम्हें भी ठग लिया। लो, तो वैसा मैं भांड। भांड था, रूप सौंग बनाकर बैठा था, असली साधु नहीं था। जो आया त्यो गया। जैसे आता है मायाचारी करके कमाओगे माया, तो वह मायाचारी के साथ चली जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। करो विचार, कितनी हमने आज तक माया की। और जब तक मायाचारी नहीं छूट रही है तब तक आर्जव धर्म आने वाला नहीं है। सरल परिणामों का नाम आर्जव था। जो मन में चल रहा है वही वचनों में, जो वचनों में आ रहा है वही शरीर से, वह आर्जव था। पर ऐसा कितनी बार किया, नहीं कर पाया। ऐसे सरल सहज परिणाम हमारे शायद आज तक नहीं हुए। जितने परिणाम हुए वह मात्र और मात्र दूसरे को ही ठगने के हुए। ठगाई कह दो, कपट कह दो, छल कह दो, दगा कह दो, ये सभी उस माया के ही पर्यायवाची नाम है, अन्य कुछ नहीं, उसका ही परिवार है। मत देना दगा, मत देना कभी किसी मित्र को दगा, मत करना कभी किसी गुरु से कपट, मत करना। एक भाई बहन थे, दगा से याद आ गया। एक भाई बहन थे, माता पिता गुजर गए थे। बेटे जो भाई था उसने उस बहन की अच्छे स्थान पर शादी कर दी, और सोचता है अब मैं अकेला हूं, क्या करूं। सोचता है मैं देश की रक्षा करने के लिए फौजी बनता हूं, सैनिक बनता हूं। शादी हो गई थी, वह सैनिक बन के बहुत साल तक दल में, सैन्य दल में रहा, बहुत पैसे कमाए, और कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर आया। वह सोचता है घर जाके किसके पास जाऊं, घर जाके मैं किसके पास जाऊंगा।
पहले बहन के पास रह लेता हूँ एक दो दिन, फिर अकेले थोड़े दिन निकाल ले। पहुंच गया बहन के पास। जैसे ही पहुंचा, भाई ने बहन को बैग से कुछ पैसे निकाल कर दे दिए। आज के नहीं, कुछ दिन पुरानी बात है, तो आज हाँ इसीलिए पहले ही कह दिया मैंने, आज की बात नहीं है, कुछ साल पुरानी बात है। आज कोई कैश ले नहीं जा सकता। वह बैग से उसने पैसे निकाले, बहन को दे दी। बहन ने देख लिया, बहन ने देख लिया भाई ने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। लोभ सता गया, लोभ सता गया, शुरू हो गई मायाचारी। लोभ की पूर्ति करने के लिए माया के पीछे माया। कौन था? सबका भाई था, जिसने छोटे से बड़ा किया था, विवाह करके दिया था, उसको दगा देने का प्रयास। सोच लिया अभी रात में तो रुकोगे नहीं भैया, अभी रात में तो रुकोगे ना? तो कहता है हाँ बहन। एक दो दिन के रुकने के हिसाब से ही आया। बहुत अच्छा, तुम रुकना, थोड़ा सा विश्राम करना, मैं तुम्हारे भोजन के लिए कुछ सामग्री लेने के लिए जाती हूँ। चली गई बाहर बाजार में, चली गई बाहर बाजार में, निर्णय करके गई थी मैं पैसे चाहिए, ऐसे मांगूंगी तो देगा नहीं। एक काम करती हूँ, उसको यहीं पर निपटा देती हूँ, आगे कोई पीछे कोई है नहीं है, पूरी भरी हुई पैसों की बैग मेरी हो जाएगी। जीवन में शिविरार्थियों इतनी बात अवश्य ध्यान रखना, दगा किसी का सगा नहीं होता, दगा किसी का भी सगा नहीं होता। ना मानो तो करके देखो, करना नहीं, पर वही समझ सकता है दगा को जिसके जीवन में जिसने दूसरे को दगा दिया और स्वयं का सगा चला जाता है, फिर समझ में आता। भाई से कहा था तुम इस कमरे में पलंग पे विश्राम कर लेना, नहीं थोड़ी ही देर में आती हूं, भोजन बनाती हूं, तुम्हें खिलाती हूं। उस भाई का भांजा, कौन? वो जो सैनिक आया था उसका भांजा, यानी बहन का बेटा। मामा आए हैं। खेलते खेलते मामा के पास पहुंचा। मामा को विश्राम करना था तो मामा ने भी उसे बगल में सुलाया। वह बहन किस लिए गई थी? बहन ठगने के लिए गई थी, उसको मारने के लिए जाकर कुछ अच्छा शस्त्र लाने के लिए गई थी, पता भी नहीं चले और अपना काम भी हो जाए। पहुंची, वो लौट कर वापिस घर में आई। दोनों पलंग पे सोए थे, पर देखना कैसी स्थिति है। जिसका पुण्य होता है उसे कोई नहीं मार सकता। वह दरवाजा खोलकर अंदर आना हुआ, उतने में उसे एक नंबर लगी और मामा पलंग से उठकर चला। पलंग पे कौन था? पलंग पे बगल में सोने वाला भांजा था। उसने भी चादर ओढ़ी थी। पर जब कसाय का उद्रेक आता है तब कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं क्या कर रहा हूं। ये तक नहीं देख पाए मेरा भाई बहुत बड़ा था, ये मैंने उसे यहां सोने के लिए कहा था, वही होगा। दरवाजा खोल के आई, दौड़ के देखा कोई सो रहा है, लाके वो जो छुरा लाई थी, चाकू लाई थी, चीर दिया। चीखने की जैसे ही आवाज आई, वह मामा दरवाजा खोलकर बाथरूम से बाहर आया। वो बहन देखती, तू? हाँ, ये क्या किया तूने? तेरा बेटा सो रहा था। अब सर पे हाथ रख के गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। दगा किसी का सगा नहीं होता, ना मानो तो करके देखो, करना नहीं। पर ऐसी ही स्थिति हुई है, जितनों ने दगा दिया है उतने के साथ अपने अपने सगों को ही उन्होंने खोया है।
दूसरों को नहीं ठग पाओगे, दूसरों को नहीं ठग पाओगे। सामने वाले का पुण्य होगा, वो भाई बच गया, कौन गया? बेटे को खो दिया। ये सभी मायाचारी की ही परिणति है। एक एक पल, एक एक क्षण हमारा मात्र माया 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 में ही जाता है। थोड़ी तो रुजुता लाओ, थोड़ी तो सरलता लाओ, थोड़ा तो सीधापन लाओ। ये क्यों नहीं समझते, ये क्यों नहीं समझते पंडित जी? ये टेढ़ापन तेरापन नहीं है, ये टेढ़ापन तेरापन नहीं है। कितने टेढ़े हम चलते हैं। सीधे चलना नहीं सीखा, सीधे सोचना नहीं सीखा, सीधे बोलना भी हमने नहीं सीखा। एक क्षण बैठकर अपने आप का निर्णय कर लेना, मां हम सोचते क्या है और सामने बताते क्या है और करते क्या है। कैसी विचित्र दशा है। किस किस को ठगने का प्रयास किया हमने। साक्षात भगवान को भी ठगने का प्रयास किया, 3 लोग के नाथ को भी। वहां तो बैठे हैं भक्त बन के, पर परमात्मा से ज्यादा आने जाने वालों को ही निहार रहे हैं। कौन आया, कौन गया, किसने कैसे वस्त्र पहने, किसने क्या किया। अरे तू क्या कर रहा है, क्यों नहीं देख रहा है? मत करो अपनी वंचना, मत करो स्वयं की वंचना। मायाचारी से धोखा देने से तुम अपने स्वयं की ही वंचना कर रहे हो, दूसरे की नहीं। किसका बेटा गया मां? किसका बेटा गया? भाई को मिटाने का प्रयास किया था, भाई तो बच गया, अपना बेटा ही चला गया। दगा किसी का सगा नहीं होता। मत करो धोखाधड़ी किसी के साथ, मत करो धोखाधड़ी। बहुत सुंदर पंक्ति, बहुत सुंदर पंक्ति नीतिकारों ने लिख दी है। बहुत सुंदर पंक्ति नीतिकारों ने लिख दी है। चाहे जीवन इधर का उधर हो जाए, पर पंडित जी गुरु से कपट, गुरु से कपट और मित्र से चोरी। मां बहुत अच्छे से समझना, हम दिखावे के लिए देव शास्त्र गुरु के सामने कह तो देते हैं, पर पत्र क्या होता है, करते क्या है? मत करो, मत कहो। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी।